दोस्तों, मैं सीए सुदर्शन झा। आप यहाँ डिस्कस करने आए हैं जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट्स आई है, तो प्लीज़ आप वीडियोस पूरा देखें और प्लस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे और भी वीडियोस बना सकूं। तो चलते हैं हम सीधे आज के टॉपिक पे और बात करते हैं आज के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो जो आज नोटिफिकेशन आया है उसमें यह है कि कुछ जो जीएसटी रजिस्टर्ड होल्डर हैं उन्होंने अगर अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तो उनको जो है रिटर्न फाइल कर अगर वो लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको पेनल्टी लगेगी। सो दैट बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम पेनल्टीज़ जो है उतनी पेनल्टीज़ आपको पर रिटर्न पे करना पड़ सकता था। तो अभी अमेंडमेंट आई है, नोटिफिकेशन आई है कि नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि आप जो है ये रिटर्न्स जो है आप फाइल कर सकते हैं एक नॉमिनल अमाउंट दे करके, और कुछ केसेस ऐसे हैं जहां आपको रिटर्न फाइल करने के बाद कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और आप अपने पिछले जितने भी रिटर्न्स हैं वो फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी आई है जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन पे और देखते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट आई है और अब उसके बारे में हम बात करते हैं वन बाय वन। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ चेंजेस आए हैं, वो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 1 में जो है लिखा हुआ है क्या क्या चेंजेस आए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 2 है ये 31 मार्च 2023 को ये नोटिफिकेशन आई है। सो दैट कि इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सारे मैंने एक पीडीएफ फाइल बना रखी है, उस पीडीएफ फाइल में सारी चीज़ें दी हुई है। ये नोटिफिकेशंस जो है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको इस नोटिफिकेशन को थोड़ा पढ़ के भी बताऊंगा कि क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई है और फिर मैं इसे एलोबरेट करके भी वन बाय वन बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई है। तो जो सबसे पहला नोटिफिकेशन नंबर 2 है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है, ठीक है, और अगर आपको भी रिटर्न फाइल करनी है तो उस केस में आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती थी, तो वो पेनल्टी जो है अब वो रिड्यूस कर दी गई है। क्या लिखा हुआ लॉ का लैंग्वेज की प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द अमाउंट ऑफ लेट फीस पेएबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट, यानी यहाँ पे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट की बात की जा रही है, यानी सीजीएसटी एक्ट की बात की जा रही है। सेल स्टैंड वेव्ड विच इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज एंड सेल स्टैंड fully waived where the total amount of central tax payable in the said return is nil। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो रिटर्न है, अगर आपकी रिटर्न में अगर नील रिटर्न फाइल करना है तो उस केस में आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी, और अगर आपके रिटर्न में अगर कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स आ रहे हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम 250 रुपीज़ का टैक्स लगेगा। जैसा कि मैं ऊपर लिखा हुआ है कि जो ये टैक्स है वो सीजीएसटी का है, तो 250 आपको सीजीएसटी का एंड 250 आपको एसजीएसटी का भी लगेगा। तो टोटल 500 रुपीज़ का आपको पर जो रिटर्न है उसका आपको चार्ज लगेगा। उसके आगे लिखा हुआ है कि ये कब से कब तक का कर सकते हैं। क्वार्टरली पहले रिटर्न फाइल होती थी 2017 से 2019 तक एंड 2019-20 से लेके 21-22 तक, यानी आप 22 तक की जितनी भी रिटर्न है वो आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि ये जो रिटर्न है वो किसके लिए अप्लीकेबल है, फॉर्म जीएसटीआर 4 जो फाइल करते हैं उसके लिए। जीएसटीआर 4 कौन फाइल करते हैं, जीएसटीआर 4 फाइल करते हैं कंपोजिशन डीलर। तो ये कंपोजिशन डीलर के लिए है जो कि ये स्कीम आई है। तो कंपोजिशन डीलर जो है अपने जितने भी रिटर्न्स हैं 31 मार्च 2022 तक की, वो सारे 2022 तक की जितने भी रिटर्न्स हैं वो आप फाइल कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर 2 में यही चीज़ लिखी हुई है, नीचे यहाँ क्लियर किया हुआ है। आगे चलते हैं, अगला नोटिफिकेशन नंबर 3 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ पर्सन हुज रिटर्न हैज़ बीन कैंसल्ड, अगर कोई पर्सन है जिसका रिटर्न कैंसिल हो गया अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ द सेड एक्ट ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर 2022 and who has failed to apply for the revocation of cancellation of sub registration within the time period specified in section 30 of the section said act। यानी इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है और वो जो है अब रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाया विद इन द लिमिट जो प्रिस्क्राइब कर रखा है सेक्शन 30 के अंदर, तो उनको भी मौका दिया गया है कि वो भी जो है वो पर्सन जो है अपनी जो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का रिटर्न है वो 30 जून 2023 तक जो है वो अपनी रिटर्न जो है फाइल करके एंड देन वो एप्लीकेशन के लिए रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन फिर से सबमिट कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इस पर्सन में वो पर्सन भी इंक्लूड है जो कि अपनी रिवोकेशन के अगेंस्ट अगर उनकी अपील फाइल नहीं मतलब एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई तो अपील फाइल कर रखे थे या फिर उनका अपील रिजेक्ट कर दिया गया था, तो इनमें से कोई भी केसेस होगा तो वो अपील वहाँ पे फाइल कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सारे रिटर्न्स फाइल करने होंगे। अगर कोई टैक्स वगैरह उसमें बन रहा था तो वो आपको पे करना है, अगर कोई इंटरेस्ट बनता है तो वो पे करना है। और ये आपको जो है 30 जून तक आपको फाइल करना है, उसके बाद आपको फाइल करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन नंबर 3 में ये चीज़ें लिखी हुई है। अब चलते हैं चौथे नोटिफिकेशन पे। चौथे नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है, ये जो चौथा नोटिफिकेशन है ये 26 डे ऑफ दिसंबर 2022 से अप्लीकेबल है। इसमें लिखा हुआ है कि जो पर्सन जिनको आधार ऑथेंटिकेशन करना होता था एंड वो अगर आधार ऑथेंटिकेशन सबमिट करते हैं तो उनकी जो डेट होगी एप्लीकेशन की, जो आधार ऑथेंटिकेशन का डेट था वो, या फिर जो जिस दिन उन्होंने फाइल सबमिट किया था वो जो अर्लियर है उसके डेट के अकॉर्डिंग उनकी एप्लीकेशन मानी जाएगी। तो चौथे में ये चीज़ें लिखी हुई है। पांचवे में कुछ नहीं है, जस्ट प्रोविजंस ऑफ मतलब कुछ वर्ड चेंज हुए हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो पांचवे में ये चीज़ है। छठे में है कि अगर कोई पर्सन के अगेंस्ट अगर असेसमेंट ऑर्डर इश्यू हुई थी और उस पर्सन को जो है 30 डेज़ का टाइम मिलता है आपको रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर उस पर्सन ने सेक्शन 62 के अंदर जो रिटर्न फाइल करनी पड़ती है 39, 45 के अंदर अगर वो रिटर्न फाइल नहीं की है तो उनका असेसमेंट का ऑर्डर इशू किया गया है, और अगर असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट जो अगर रिटर्न उन्होंने 30 डेज़ में फाइल नहीं की है तो उनको जो है अब मौका दिया गया है कि वो 30 जून तक 2023 तक से 30 जून 2023 तक जो है वो फाइल कर सकते हैं। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जितने भी रिटर्न है वो फाइल करना है और प्लस जो इंटरेस्ट पेनल्टी बनती है वो इंटरेस्ट पेनल्टी इंटरेस्ट दे करके जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो उनकी ये तीसरा अमेंडमेंट है जो बिग है। तो 3 बड़े अमेंडमेंट्स हो गए। एक तो ये होगा कि GSTR 4 जो रिटर्न फाइल करते हैं उनको जो है एक तो वेव कर दिया गया है फीस, दूसरा उनको कम फीस कर दिया गया। और उसका सेकंड क्या था कि अगर आपकी कैंसिलेशन हो गई है सर्टिफिकेट तो उस केस में आप रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं 30 जून तक। एंड तीसरा कि अगर आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू हुआ था और आपको 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करना था, अगर आपने नहीं किया है तो अभी आप टैक्स दे करके जो इंटरेस्ट जो दे करके और अभी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो तीसरा ये अमेंडमेंट जो है वो बड़े हैं। एंड जो नेक्स्ट है वो GSTR 9 का, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि यहाँ पे टर्नओवर वाइज जो है लेट फीस का GSTR 9 का लेट फीस जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो 50 रुपीज़ का GST आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और मैक्सिमम जो है 0.04% ऑफ टर्नओवर है। एंड 5 से 20 करोड़ तक अगर है तो उस केस में भी आपको 100 रुपीज़ का है और जो मैक्सिमम है वो 0.04% ऑफ टर्नओवर है। और तीसरा जो है वो आपका है अगर 20 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में 200 रुपीज़ है एंड जो मैक्सिमम लिमिट है वो 0.05% ऑफ टर्नओवर है। तो ये GSTR 9 का, जो कि पहले ही मैंने वीडियो में बता चुका था, अभी नोटिफिकेशन आई है इसकी। नेक्स्ट जो है वो है कि इसमें लिखा हुआ है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म बाय सेक्शन 128 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल hereby waives the amount of late fees referred to in section 47 of the act which is in excess of 500 rupees for the registered person who failed to furnish the return from GSTR 10। GSTR 10 क्या होता है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन मतलब लिस्ट बना के लिख दिया है कि GSTR 10 वो होता है जिनका सर्टिफिकेट जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है या उन्होंने सरेंडर किया है, तो उस केस में उनको 3 महीने के अंदर GSTR 10 जो है वो फाइनल रिटर्न होता है वो फाइल करना होता है। और अगर आप ये रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अभी आप लेट फीस के साथ, लेट फीस लगता था वो लेट फीस अभी माफ़ कर दी गई है, ठीक है। तो वो रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 जून 2023 के बीच में फाइल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको स्पेशली GSTR 10 फाइल नहीं करना पड़ता है, उनकी लिस्ट मैंने दे रखे हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो गया, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो गया, पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 151 ऑफ द GST एक्ट हो गया, एंड TCS TDS वाले जो है वो हो गए। इन लोगों को फाइल नहीं करना पड़ता। अगर इसके अलावा कोई और है उन्होंने फाइल नहीं किया है तो उनको अभी लेट फीस जो वेव कर दी गई है सो दैट कि वो अभी फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है कि सेक्शन 73 के अंदर ये जो रिकवरी का टैक्स का पावर दिया गया था, टैक्स रिकवरी अगर उन्होंने ITC पे किया है, पे नहीं किया, ITC जो क्लेम किया वो गलत क्लेम किया है, या फिर टैक्स पे नहीं किया है, या फिर यूटिलाइज ज़्यादा कर लिया है, अवेल और यूटिलाइज ज़्यादा कर लिया है, तो उस केस में जो उनकी रिकवरी की जाएगी तो उनकी रिकवरी का डेट दिया हुआ कि कब तक रिकवरी की सकती है। तो जैसे लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए रिकवरी जो है 31 दिसंबर 2023 तक की जाएगी, 18-19 तक के लिए जो है वो 31 मार्च 2024 तक की जाएगी, और 19-20 का जो है वो जून 2024 तक की जाएगी। तो ये रिकवरी का टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम तक आपकी रिकवरी की जाएगी। तो ये सारे नोटिफिकेशंस थे जिनको मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया है।
तो मेजर जो चीज़ें थी वही थी, एक GSTR 4 जिन्होंने फाइल नहीं किया वो फाइल कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर कैंसिलेशन का है एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तीसरा ये जो एक आपका वो था कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया असेसमेंट ऑर्डर इशू होने के बाद, तो उसकी रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ये है कि रिकवरी आपकी होती है। सारे अमेंडमेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर फिर भी कुछ इसमें त्रुटि रह गई हो या फिर मैंने कुछ समझाने में गलत किया तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट जरूर कीजिएगा। एंड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं वीडियो बना सकूँ। थैंक यू। जय हिंद।